मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मजारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा तो उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या कहते हैं, भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई है। और 2024 में भी जो उनका इलेक्शन आने वाला है तो वो तो एकदम समझ लीजिए, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 2024 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, पीएम बनेंगे यहाँ के बनास के। जी राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो भाई उनके लिए भी हम लोग साथ में हैं, शुक्रिया करते हैं। जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है, हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। देखिए, देश का ऐसा पीएम जो सारे समाज को लेके चलना और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सबको सेवा देना और हम जैसी मुस्लिम बहनों का सम्मान करना और हमें समान अधिकार दिलाना, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दो ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया की मुसलमान लड़कियां हैं, भजन लिख रही हैं। कश्मीर से मुसलमान लड़की ने भजन लिखा है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है। राम मंदिर के हवाले से बहुत से लोग एक्साइटेड हैं कश्मीर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीजें हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटीमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वो आबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं। बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से। अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है। वहां पे 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है। दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे। तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है। चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी, क्योंकि कारोबार बना लिया हमने। कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को।
उनके साथ खुशियों में शरीक हों, अपने हिंदू भाइयों के साथ एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिविल ब्रिक, जिसका वजन 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नृत्या गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने आप जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब ₹1 डोनेट किया तो इट मींस दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया ताकि बाहर से भी पैसा आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अपना राइज है नेशनल लेवल पे वो भी इसीलिए है कि वो उन्होंने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट यानी कि जो एम्परर ऑफ हिंदू हार्ट्स यानी कि हिंदुओं के दिलों का मतलब वो कहा। सो ये जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी जो लीडरशिप है उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि भले LK अडवाणी हों, प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या बाकी जितनी भी लीडरशिप हैं, दे हैव बीन प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली तो दे हैव लीगलाइज्ड एवरीथिंग इन इंडिया। They believe that whatever has been done since Supreme Court ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, so now it's all fine। ठीक है जी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से वो कहते हैं जान छुड़ानी है, एक तरफ जो मुस्लिम रूल था उससे भी वो कहते हैं कि हमें जान छुड़ानी है। उनके जो सिंबल्स हैं, उनकी वो चीज़ें जो हैं जो रह गई हुई हैं, उनको हमें हर खतरा से ख़त्म करना है। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है इसको नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक काफर जितना भी ना कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा नहीं दीन कहता कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम ये आरती भी तो आरती है ना, ये हमारे जाके। तो दोस्तों